रखीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग में मैं जो कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, जो शेर अफजल खान मुरव्वत की गिरफ्तारी और उसके बाद या उससे पहले जो उसने तकरीर की लाहौर हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक मैंने वीडियो बनाई है, वो अपलोड करूंगा तो आपको हालात का पता चलेगा कि किस तरह पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट एक साजिश कर रही है पाकिस्तान को तोड़ने की। यानी कि इनके नज़दीक ये नून लीग भी इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रही है और इनके नज़दीक यही है कि पंजाबी और पठान का नारा लग जाए। कोशिश उन्होंने यही की है, यही वही तरीका है जो इमरान खान को गिरफ्तार करते वक्त हुआ था और यही वो तरीका है जो अभी शेर अफजल खान मुरव्वत को गिरफ्तार करते वक्त आप देखें, दोनों की सेम चीज़ है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह उसको गिरफ्तार किया गया एक इश्ताल अंगेज तरीका, यानी कि दिलवाने के लिए, लोगों में गुस्सा पैदा करने के लिए गिरबान से पकड़ा घसीटा, इसी तरह शेर अफजल खान मुरव्वत को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि इस वक्त तरीके साफ है। एक वो आदमी है जो आगे बढ़ चढ़कर बोलता था, तो उसको गिरफ्तार किया गया इश्ताल दिलाने के लिए। लेकिन ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं अपने सब दोस्तों से, पूरे पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये पंजाबी पख्तून या बलोची या सिंधी वाला नारा छोड़ के सिर्फ एक पाकिस्तान का नारा लगाएं। हम ना पंजाबी है, ना बलोची है, ना सिंधी है, ना कश्मीरी है, ना गिलगित बल्तिस्तानी है और ना ही यानी कि पख्तून है, खैबर पख्तूनख्वा के हैं। हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमारा नारा सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। हम पाकिस्तानी है बस, ना हमारे में कोई डिफरेंस। ये जितनी भी साजिशें कर ले, इनको एक ही नारे से कामयाब नाकाम करें। हम पाकिस्तानी हैं, वी आर पाकिस्तानी, वी आर लव पाकिस्तान। बस इस चीज पर आकर आप रुक जाएं। बाकी ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका मुतबादल इनको मिलता जाएगा, लेकिन आपने कभी भी मुश्तैल होकर ये नारा नहीं लगाना, यानी कि तफरकाबाजी की तरफ जो हुकूमत आपको ले जाना चाहती है उस तरफ मत जाए पुरअमन तरीके से। लेकिन जो इन्होंने शेर अफजल खान मुरव्वत को गिरफ्तार किया, वो यही कोशिश थी कि एक बार पठान उठे और वो पंजाबियों के ऊपर इल्जाम लगाए, फिर पंजाबी उठे पठानों के ऊपर इल्जाम लगाए। इस तरह ये नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को कामयाब करना चाहते थे ये नारा लगवाकर। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस चीज से बचें। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, न कि किसी सूबे से। ठीक है, अपने एरिया अपने सूबे से हमें लगाव है, लेकिन जो मोहब्बत हमारी पाकिस्तान के लिए है वो सूबों से नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और पाकिस्तानी जिंदा है, पाकिस्तानी मरेंगे। तो आप ये देखें, वीडियो देखें, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वजूद में जो रूह जो सांस ले रहे हैं, अगर मैं बता दूं ज्यादा से ज्यादा कोई हमें अगवा करके मार सकता है, इस धरती की खातिर, इस वतन की खातिर, इस आईन की खातिर, ये कुर्बानी कोई बहुत बड़ी नहीं है। ये अगर कौम को जगा सकती है तो हम हाजिर हैं। पाकिस्तान इमरान खान, पंजाब की पुलिस जो है ना, ये चंगेज खान बन जाए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये काला कोर्ट इस कन्वेंशन को करना पड़ेगा। हमारा प्रोग्राम 8 फरवरी को तलू होगा और पूरे मुल्क में वो फिस्ताई कुव्वतें बढ़ेंगी। उनका जब उन्होंने वो रास्ता अपनाया तो आपने देखा कि उनका हाथ क्या हर्षद है, और जो खान के साथ डट गए तो आप देख रहे हैं कि जिधर भी हम जाते हैं लोग गले लगाते हैं, माथे छूते हैं। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मुरव्वत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आपने स्टे लिया है जिसकी वजह से DROs का जो स्टे आपको मिला है उसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इलेक्शन इस वक्त चाहती है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? मुल्क पूरे में इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस हो भी इलेक्शन कमीशन स्टे के बाद। ये देखें, नंबर 1 तो वो PTI ने फाइल नहीं किया वो केस जो है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कौन से केस की बात कर रहे हैं? देखिए, हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो मेकअप यही है कि जब मैं समझ गया, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, या इन्हीं जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए RO और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं
वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूं एक चीज इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हो, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरखास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए। ये डिले का रीजन ना बने। देखिए दरखास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से, और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो डीसीज है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी। बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफिका तौर पर जिस वक्त कोर्ट भी बना था, हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएं। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब का मौके पर ऑफ कोर्स हम सारे अगर दरखास्त हमारी गई है तो हम फोन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, डिले इलेक्शन की वजह से। देखिए हमारी अदलिया से आप देखें ना, कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पेपर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करें, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहें कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नजरों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहां जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए? कि क्या किसी को इतराज है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पे कोई इतराज है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, उठाते हैं अपने वर्करों के, ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाए गए। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नजर से देखते हैं? पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशरी से लगा दे ताकि मैटर खत्म हो जाए, वोटिंग प्रोसेस हो जाए। सभी मुमलिकत से आपकी मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं, बाकी सरबराह नहीं लेते, ऐसा क्या डिस्कस हुआ? कुछ सियासी जमातें इस पर इतराज नहीं, देखो जो सियासी जमातें इतराज करती है उनकी मर्जी, वो हर चीज़ पे इतराज करती है बिकॉज, लेकिन मैंने जो मुलाकात की, मेरी चुपनी हुई मुलाकात नहीं की है, उसका एक प्रेस रिलीज भी आया था प्रेसिडेंसी से, और ओपन मीटिंग की 2 घंटे रही थी, हमने सारे मौजूदा सूरत हाल। अब आप देख सकते हैं, और तो लॉयर के साथ की गई है, ये आप देख सकते हैं लॉयर किस तरह कितनी हद तक यहाँ पे गिरेंगे आप लोग, ये समझ में नहीं। हमारी वहाँ मीटिंग हुई थी ILF की, वहाँ से हम फ्री होकर उनको यहाँ गाड़ी तक छोड़ने आ रहे थे। यहाँ पुलिस वालों ने यहाँ 15-20 डाले लेकर आए हुए थे, इससे काफी सारे पुलिस वाले आते ही उन्होंने कहा मैं इनसे बात करता हूँ। कोई भी लॉफुली जो तरीका होता है कि मुझे बात करने दो, इनके पास कुछ वारंट है, कुछ भी। उनका कॉलर पकड़ा गया था, उनको बुरी तरह पकड़ा, कोर्ट से भी खींचा, 4-5 पुलिस वालों ने। इधर आइएगा, मैम इधर आइएगा। वारंट उनसे पूछा, वारंट उनके पास उन्होंने मुझे तकलीफ हुई, मुझे मारा, मेरे फोन पर मेरी गाड़ी मेरे ऊपर से गिरा रही उन्होंने, गाड़ी ऊपर गिराई है। उन्हें हमने फ्रंट से पूछा कि उसके लगा कोई फ्रंट है, वो सामने देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। शेर साहब को अगवा करके पुलिस ले गई है। पुलिस का काम दे आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब लफ्ज आ जाता है सर्विस, ये हमारी खिदमत के लिए, हम खाली हाथ निहत्ते भुगला, कोर्ट हमारा घर है, हम वहाँ से बाहर निकले। इस चेयर टेकर गवर्नमेंट गुंडागर्दी करते हुए, बदमाशी करते हुए हमारे शेर अफजल मुरव्वत साहब को लेके गई है। पार्टी कोई भी हो, वो हमारा वकील है, और हम बड़े बड़े अफसोस से ये बात करते हैं, हम खान के सिपाही हैं, थे और रहेंगे। हमें आगे सीधी गोलियां क्यों नहीं मारते हो? आप PTI को बम से उड़ा दो, हमारे अंदर के जज्बे खत्म नहीं होंगे। हम गैरतमंद कौम है और गैरतमंद लीडर के साथ खड़े हैं, जिसका हर वक्त यही कलाम होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेहमान थे, गेस्ट से हमसे मिलने आए थे, एक लॉफुल हमारी हाई कोर्ट है, हमारा घर है, और वहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई इसमें ममानत नहीं है। और वो वहाँ से निकले हैं तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, वो इनको इस पंजाब हुकूमत को ऊपर बैठे वालों को इतनी नागवार गुजरी है कि ये बंदा पंजाब में आके कन्वेंशन करना चाह रहा है, तो इसलिए इन्होंने ये सबक सिखाना चाह रहे हैं कि जो पंजाब में आए उसको उड़ा देंगे। मादरत के साथ आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, इसको कंडेम भी करता हूँ, लेकिन आपके बड़े लॉयर्स जो इस वक्त दावे कर रहे थे अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, ये क्या हालात है? बड़ी बात मैं ये कहती चलूँ, यहाँ पे लॉयर कोई बड़ा नहीं होता, हम सब इक्वल होते हैं। बड़ा वही होता है जो गैरतमंद होता है, बड़ा वही होता है जो ईमानदार होता है। हम पाकिस्तान के वो जवान बुकला हैं जो ईमान और गैरत के साथ अपने इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े
खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अभी आप रोड ब्लॉक कर रही हैं, ये सबसे आपको नजर लग रहा है। देखिए, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग लॉयर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 9 डिग्निटी ऑफ मैन हमें ये इंश्योर करता है कि हमारी रिस्पेक्ट पे, हमारी इज्जत पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। उसके बाद आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिट करता है हम जिस पार्टी को चूज करें, जिस पार्टी का कन्वेंशन करें, वो इनके बाप का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन इनके आप का है। ये कौन सी गुंडागर्दी है? मैं कहती हूँ हमें आए सीधी गोलियां मारे, हम नहीं करते। बारहा कह रही हूँ, हम खाली हाथ खड़े हैं, हमारे अंदर सिर्फ कुव्वत ईमानी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के फॉलोवर है, इमरान खान के फॉलोवर है। इनका अब्बा भी हमारे दिल से, दिमाग से इमरान खान नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। देखिए मोहतरमा, ये आप तमाम चीजें मनाजिर देख सकते हैं। लाकानूनियत और नाइंसाफी की ऐसी लहर फूट पड़ी है जिसमें औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है, लॉयर पर तशद्दुद किया जा रहा है, कपड़े फाड़ दिया गया है, नाज़िमा हरकतें की गई हैं, इनके ऊपर गाड़ी चला दी गई है। अगर मेरा कैमरामैन साहब दिखा दे, अगर इनकी जान को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? आप इनके कपड़े देख सकते हैं। और ये शेर अफजल मरवत साहब वो इंसान है जो बगैर किसी डर खौफ के यहाँ पर आए थे। किस कानून में लिखा है, ये जरा आप दिखा दें। पाकिस्तान में इसका कोई कानून नहीं है, सिविल मार्शल से भी बदतरीन तरीकाकार है। हमने इनको वारंट पूछा है, उन्होंने कोई ऐसी किसी तरह हर तरह वायलेशन है। ये गुंडागर्दी से भी अखीर है, इन्होंने कोई चीज कसर छोड़ी नहीं है। लॉ पाकिस्तान में है कोई नहीं, आइन है कोई नहीं, ऐसे आप क्लेम कर रहे हैं। आम सिटीजन कोई राय नहीं, इनके लिए हम भेड़ बकरियों से ऊपर नहीं है, जो बहुत जुल्म ज्यादती है कर रहे थे। अपने आप को उनके हाथों अगवा करके इन सब की गुंडागर्दी, कानून और कानून के रखवालों को अंदर बांट गया कि तुम लोग बढ़ जाओ कानून की बात करने वाले। शर्म आनी चाहिए ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए मुंसफीर को, उनके हमारी जुडिशरी को भी, कि उनके वुकला इस तरह से रोडों पे सरापा एहतजाज है। एहतजाज यहाँ पर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कानून को किस तरह से गदियां उखेड़ दी गई हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा। यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब को किडनैप किया गया, कॉलर पकड़ के उनको मारा गया, औरतों को मारा गया, उनके ऊपर से गाड़ियां चढ़वाई गई। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये कानून कौन सा है? लाकानूनियत सिस्टम आ चुका है। शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पे मेहमान थे जिनको पकड़ के लेकर जाया जा चुका है और पंजाब पुलिस की तरफ से कंडेनेशन हुई है और जहां पर यह बताया जा रहा है कि जनाब कोई इसका वारंट नहीं था, कोई उनके ऊपर केस नहीं है। और ये कल बताया गया था कि वो इश्तिहाल दिलवाते हैं, लेकिन आज वो लॉयर फॉर्म में आए थे, हाई कोर्ट में आए थे। हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारियां कब खत्म होंगी, कब बाजियाबियां बहाल होंगी, कब लोगों को इंसाफ मिलेगा? ये मुल्क पाकिस्तान इस बच्चे का कब बनेगा, ये समझ नहीं बन रहा। और ये तमाम चीजें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखेंगे। चलूं कि इसी तरह 9 मई को खान साहब को अरेस्ट किया गया था, इसी तरह बदमाशी की गई थी, कॉलर से पकड़ के उठाया गया था, धक्के दिए गए, शीशे तोड़े गए थे। और फिर थोड़ी सी आवाम सड़कों पे क्या इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू करके बंदा यूनिफॉर्म के अंदर आ रहा है, एक बंदा यूनिफॉर्म में, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में। इनका कोई रोल नहीं है, अभी भी ये 100 मोटर लेकर ये इसका एक्शन ले सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ये सोया हुआ है, ये बाकी सारी जुडिशरी सोई हुई है। ऊपर से काजी साहब के आप काम देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स अलाउ कर दिए। और भाई सीधा सीधा उनको ला के क्यों नहीं बिठा देते? आओ माशाल्लाह भी ना लगाओ, आके संभालो। ये क्या तमाशा तुमने लगाया हुआ है? आइन के लबादे में आप लोग इसमें लोगों के साथ मुनाफिकत ही हद कर दी है, गुंडा कर दिया, बदमाशी। सामने खड़ा होता है उसको टांग दो। आप हमारी नस्लें तबाह कर रहे हैं, आप हमारी नस्लों को वही सिखा रहे हैं जो 70 साल आप लोग खुद करते रहे हैं। फिर आप लोगों पे कोई आवाज उठाए तो वो गद्दार हो जाता है। आज तक 1947 से अब तक पता नहीं चला कि गद्दार कौन है। अभी एक रिसेंटली एक खबर चली है जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के 3 बड़े इदारे जो है वो करप्ट तरीन है। एक पुलिस, दूसरी अदलिया और तीसरा किसी को नाम लेने की परमिशन नहीं है। अगर आज हम नाम नहीं ले सकते तो फिर आप सीधी सीधी गुलामी एक्सेप्ट कर ले। जी, मैं इसके जो है ना बात को कंप्लीट करके 9 मई के बाद फिर दोहराया गया है। उसी तरह ही शेर अफजल को घसीटा गया, औरतों के कपड़े फाड़े गए हैं, मर्दों को मारा और कोट फाड़े गए। वकीलों के साथ एक ऐसा सलूक है तो आम आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल। और एक दूसरा 9 मई बना दिया गया है और अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल अभी तक इसका जवाब लेने के लिए सहाफी वुकला तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, आप मेहमान थे, हाथों से जो है। देखिए बात ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भाई शेर अफजल मरवत जो एडवोकेट भी हैं वो इधर तशरीफ लाए और उनका यह बिल्कुल आईनी और कानूनी हक था कि वो अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको हासिल है और उन्होंने अपनी जो अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, उन्होंने आके इधर बात की। उसके बाद जब वो गए हैं, जिस तरह उनके ऊपर धावा बोला गया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और सबसे बड़ी बुनियादी चीज ये है कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि बार के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जुडिशरी के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज के ऊपर भी करती हूँ कि मुझे पता चला है, तो ये मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहती हूँ कि वो फौरी तौर पे इसका नोटिस ले, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी वकील के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे ये जुडिशरी के लिए अब शर्म का मुकाम है कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि एक ऐसा आजाद शहरी, एक आजाद सोसाइटी का है जिसके ऊपर कोई पर्चा नहीं, जिसके खिलाफ कोई ऐसे जो किसी को मतलूब नहीं है, जब वो
हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये उस शहरी के साथ साथ ये इस चीज को जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कुछ हुकूमतें हैं जो जुडिशरी को सामने रखकर और वो शहरियों की आजादियों को सलब कर रही हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अभी बाकी कैबिनेट के साथ राब्ता नहीं हुआ, हम इसके ऊपर ठोस लाए अमल देंगे, और ये बिल्कुल हमारी बर्दाश्त में नहीं है कि किसी के साथ इस तरह को, खास तौर पे ऐसा तो किसी मुजरिमों के साथ हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर सलूक नहीं किया जा सकता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता प्रेमिसेस के अंदर, तो वो तो उसके ऊपर तो कोई पर्चा भी नहीं था। तो दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह, और जहां तक आपने बात की कि वो मेहमान थे या प्रोविंस की बात नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोविंसेस की बात मत करें, ये पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो आजाद शहरी हैं, वो एक ही तरह के मसाइल का शिकार हैं, और एक तरफ जबर की कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान की रियासत जो है वो शहरियों के ऊपर जुल्म और जबर कर रही है, एक तरफ मजलूम तबकात हैं, ये तबकात की जंग है, तबकात की स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल को हम लोग इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की मदद से हम ये जंग जीतेंगे, और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी होगी और सिविलियन सुपरमेसी होगी। पूरी गाड़ी गिरा दी गई मैम, ये आप इसको देखती हैं कि ये लाकानूनियत से ज्यादा ऊपर की जा चुकी है, अब तो दफों भी होंगे वकीलों के ऊपर। देखिए, इनके अंदर ये बिल्कुल कोई एहसास नहीं रहा, जब रियासत का एहसास मर जाता है तो वो फिर इसी तरह करते हैं कि जिस तरह का खवातीन के साथ सलूक किया गया। अगर मेरी अभी मुझे शिकायत मिली है कि मेरी 2 बहनें जो हैं उनके साथ उनको गाड़ी, पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम उन पुलिस वालों के ऊपर पर्चा करवाएंगे जो हमारे नक्के शहरी और हमारी बहनों के ऊपर हाथ डालते हैं। जी बिल्कुल, अगर इस तरह को, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। जब उनको गिरफ्तार किया गया, ना तो एमपीओ की कोई वजूहात थी, क्योंकि वो हाईकोर्ट बार की प्रेमिसेस में थे, वो पुरअमन थे, उनसे किसको नक्शे अमन का खतरा है, किस चीज को खतरा है, कौन सा इन्होंने मजाक बनाया हुआ था एमपीओ, और इन जजेस को नहीं पता कि एमपीओ कब जारी किए जाते हैं। ये तारीखों पे तारीखें डाल के आजादियां सलब कर रहे हैं, और पनिशमेंट बिफोर जजमेंट को हम अब कंटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तारीखें डालते जाएं और लोगों को सजाओं के बगैर आप हिरासत में रखें, और 3 एमपीओ एक मजाक बना हुआ है, अमराना और कॉलोनियल कवानीन जो इनको आपने मजाक बनाया हुआ है, इसको अगर इस तरह की कोई बात भी होगी हम उसको भी चैलेंज करेंगे। हम लोगों ने हमेशा पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रहकर जदोजहद की है, वो जदोजहद हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं जुडिशरी को भी सबक बता दूं कि ये सबक हासिल करें कि जब इनके गिरेबानों पे उन्हीं कुव्वतों के हाथ होते थे तो फिर हम लोग ही थे, ये वकला ही थे। पूरे पाकिस्तान केपीके से लेकर कश्मीर, बलोचिस्तान, हर सिंध, पंजाब, पूरा पंजाब इकट्ठा हुआ था और हमने जजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अब ये जजों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये 9 मई की तरफ, थैंक यू। अगर वो बाजियाब नहीं होता तो ये अदालतों की कमजोरी है, ये वकला की कमजोरी नहीं है, ये शहरियों की कमजोरी नहीं है। वो तो एक इतने मुनज़्ज़म निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल बराह रास्त ये अदालतों की कमजोरी है। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह किया गया जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किया गया था, वहां से जिस तरह खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उठाया गया था, इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की गई थी, ये बिल्कुल इसी तरह किया गया कि वकला पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वकला अपनी आईनी जंग लड़ रहे, उसको चीज को तोड़ने के लिए इन्होंने ये एक जो अगवा करके ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्द हम नहीं, दहशतगर्द वो हैं, और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी का अजाइम जोड़ से वो आज सामने आ गए। उनका इस तरीके से एक वकील को हाईकोर्ट की प्रेमिसेस में उठाना, इससे बड़ी क्या जुर्म कर सकते हैं। उन्होंने ये किया है, ये वकीलों को उकसा रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे। हमने पुरअमन रहते हुए कानूनी जंग लड़नी है इंशाल्लाह ताला। ये जिस तरह चाहते थे 9 मई को, ये कह रहे हैं सानिया हुआ, 9 मई साजिश थी, और आज का दिन भी, आज जो 14 तारीख है, ये भी 14 दिसंबर, ये भी एक साजिश है, और इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। जब उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोगों ने चीफ जस्टिस को, हम लोग ये बात करेंगे, और जिन लोगों ने, मैंने आपसे 1 मिनट पहले भी मैंने बात की है कि ये जो रियासती मुलाजम है, जो सिक्योरिटी है, वो चीफ जस्टिस उसका नोटिस ले, इसके ऊपर कार्रवाई करे जो इसके जिम्मेदार है कि उन्होंने किस तरह वकला को हाईकोर्ट में एंटर होने से रोका, और किस तरह हाईकोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से इस तरह वकला को गिरफ्तार किया गया। थैंक यू सो मच।